देवेंद्र सिंह कुंतल, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स GSS होडल पलवल से। इससे पहली वीडियो में हमने आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक करा दिया है, और आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x³ minus 11x plus 5 at which the tangent is y is equal to x minus 11। क्वेश्चन नंबर 9, इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है y is equal to x³ minus 11x plus 5। तो आपको हमने बताया है y दिया हुआ है, differentiating both sides with respect to x, you will get dy upon dx is equal to x³ का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 11 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 11। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज m is equal to dy upon dx at the point h, k is equal to 3h स्क्वायर माइनस 11। एक्स ये पर हमने एक्स रख दिया, वाई इसमें है नहीं, तो 3h स्क्वायर माइनस 11 आ गया। अब उन्होंने कहा है एट विच द टेंजेंट इज y इज इक्वल टू x माइनस 11। तो स्लोप ऑफ द गिवन लाइन y इज इक्वल टू x माइनस 11 इज, इसको मैं पहले वाले स्लोप को m मान लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ, m1 इक्वल टू 1, क्योंकि y इक्वल टू mx प्लस c होता है, तो m की स्थान पर यहाँ पर 1 है। नाउ m इज इक्वल टू m1, क्योंकि एक ही लाइन है, ये टेंजेंट भी वही है और ये टेंजेंट भी वही है, तो 3h स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 1, 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 11, 3h स्क्वायर इक्वल टू 12, h स्क्वायर इक्वल टू 12 अपॉन 3 दैट इज 4, h इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। h की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो इक्वेशन ऑफ कर्व में रख के हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। एट h इक्वल टू 2 हमने लिया पहले, तो k इज इक्वल टू 2³ यहाँ पर रखेंगे, इसमें माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, इट विल बी इक्वल टू 8 माइनस 22 प्लस 5 that is minus 9 at x equal to minus 2, k is equal to minus 2 whole cube। अब यहाँ पर x माइनस 2 रखेंगे, माइनस 11 इंटू माइनस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 2 का क्यूब हो गया माइनस 8 प्लस 22 प्लस 5, 22 एंड 5 27 हो गया, और 27 में से 8 माइनस होगा तो ये आपका 19 हो जाएगा। तो द पॉइंट्स आर, पहला पॉइंट हो जाएगा 2, माइनस 9 एंड सेकंड पॉइंट हो जाएगा माइनस 2, माइनस 19। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 एंड आर टेंजेंट्स टू द कर्व y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1। तो ये भी आपका लगभग सेम क्वेश्चन है। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 विद द कंडीशन x इज नॉट इक्वल टू 1। तो सेम प्रोसीजर है, dy अपॉन dx आ जाएगा आपका, इसको हम x माइनस 1 की पावर माइनस 1 दे सकते हैं, तो माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज m इज इक्वल टू dy अपॉन dx एट द पॉइंट h, k इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन h माइनस 1 होल स्क्वायर। नाउ उसने कहा कि ये जो स्लोप है वो -1 के इक्वल है, कह सकते हैं इसे हम।
m इज इक्वल टू -1, ये आपको गिवन है, तो आ गया -1 अपॉन h -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, h -1 इज इक्वल टू प्लस -1 implies h -1 equal to 1 and h -1 equal to -1. This will give you h equal to 2 and h equal to 0. यहाँ से h की दो वैल्यू आ गई हैं, तो हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं इसमें रख के। k इज इक्वल टू, जब इसमें 2 रखेंगे 2 - 1 दैट इज 1, ये एट h इक्वल टू 2 है, एंड k इज इक्वल टू जब इसमें 0 रखेंगे तो -1 आएगा एट इक्वल टू 0. पॉइंट्स आर 1 एंड 0, -1. उसने इस क्वेश्चन में पॉइंट्स नहीं पूछे हैं, उसने पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, सारी लाइंस की इक्वेशन पूछी है. तो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दो टेंजेंट बनेगी, एक इस पॉइंट से और दूसरी उस पॉइंट से. y -1 इज इक्वल टू m, m की वैल्यू अब इसमें निकाल सकते हैं, फिलहाल मैं यहाँ पे m ही लिख रहा हूँ, x -2 एंड y + 1 इज इक्वल टू m x -0 implies या जाएगा y -1 इज इक्वल टू m की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे. जैसे हम h की जगह पर 2 रखेंगे यहाँ पर, तो 2 - 1 1 होल स्क्वायर हो जाएगा 1, -1 upon 1 -1 आ जाएगा, तो -1 इंटू x -2 एंड दूसरी टेंजेंट हो जाएगी y + 1 इज इक्वल टू, जैसे ही हम 0 रखेंगे यहाँ पर h की वैल्यू तो ये फिर से 1 आएगा, -1 इंटू x इम्प्लाइज, ये इक्वेशन हो गई y -1 इज इक्वल टू -x + 2 एंड y + 1 इज इक्वल टू -x. इस x को इधर ले आए तो x + y इज इक्वल टू 3 एंड x + y इज इक्वल टू -1. These are the equation of lines which have the slope -1. So question number 11, ये कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 एंड विच आर टेंजेंट टू द कर्व 1 upon x -3. तो इसमें भी इसी तरह से y इज इक्वल टू 1 upon x -3 इक्वेशन दे रखी है कर्व की, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 3 एंड स्लोप दिया हुआ है 2. तो ये क्वेश्चन नंबर 11 भी क्वेश्चन नंबर 10 की तरह इस तरह से सॉल्व करेंगे हम. तो it is for your practice, so do yourself. Now question number 12, question number 12 है find the equation of all lines having slope 0 which are tangent to the curve y is equal to 1 upon x square minus 2x plus 3. अगेन ये क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है. तो y is equal to 1 upon x² minus 2x plus 3, ये इक्वेशन ऑफ कर्व है एंड इसमें स्लोप जो दिया हुआ है m इक्वल टू 0. तो सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह इसको सॉल्व करेंगे. सो इट इज ऑल्सो फॉर योर प्रैक्टिस एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन एट योर ओन. क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व x² upon 9 plus y² upon 16 equal to 1 at which the tangents are, पहले में दिया हुआ पैरेलल टू x एक्सिस और दूसरे में दिया हुआ पैरेलल टू y एक्सिस. तो क्वेश्चन नंबर 13, इक्वेशन ऑफ कर्व इज x² upon 9 plus y² upon 16 equal to 1. So this is in implicit form, so differentiating both sides with respect to x, differentiating both sides with respect to x, we have what we have, x² का डिफरेंशिएशन 2x upon 9
का डिफरेंशिएशन 2y/16 है और dy/dx आ जाएगा इसके साथ, 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये आ जाएगा y/8, ये 2 से 16 टाइम्स कर जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू -2x/9, तो dy/dx विल बी इक्वल टू 8 यहाँ पर जाएगा तो -16x हो जाएगा अपॉन 9y, तो ये तो हुआ dy/dx। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट m इज इक्वल टू dy/dx at the point h comma k, so m will be equal to -16h upon 9k, ये आपका स्लोप आ गया। अब इसने पहले पार्ट में कहा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो पहला पार्ट है टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, therefore m 0, which will give you -16h upon 9k is equal to 0, implies h is equal to 0, और जैसे हम h 0 लेंगे यहाँ पर तो आप देखिए k²/16 = 1 आ जाएगा, देन k is equal to आ जाएगा +-4, तो h की वैल्यू 0, k की वैल्यू +-4 आ गई, तो द पॉइंट्स आर 0,4 and 0,-4. Second part is tangent is parallel to y-axis. y-axis का मतलब क्या है? स्लोप मैंने बताया था इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी का मतलब है -16h अपॉन 9k इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और कोई भी नंबर इन्फिनिटी जब होता है नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 हो, इट मीन्स k इज इक्वल टू 0। जैसे हम k इज इक्वल टू 0 इसमें रखेंगे तो x²/9 = 1 आ जाएगा, देन x इज इक्वल टू +-3, तो देयरफॉर द पॉइंट्स आर the points are 3, 0 and -3, 0. So these will be your answers of first and second. Now question number 14. Question number 14 के 5 पार्ट हैं। Find the equation of tangent and normal to the given curves at the indicated points. तो इसमें पहले 4 पार्ट तो y और x में इक्वेशन दी हुई है, पॉइंट्स दिया हुआ है, तो सिंपली हमारा जो एल्गोरिथम है अकॉर्डिंग टू दैट हम निकाल लेंगे। तो हम इसका केवल 5th पार्ट ले रहे हैं आपको समझाने के लिए, बाकी फर्स्ट से लेके 4th तक वो आपको सॉल्व करने हैं। तो यहाँ मैं लिख भी दूँ फर्स्ट पार्ट टू 4th पार्ट फॉर प्रैक्टिस, यानी डू एट योर ओन। एंड क्वेश्चन नंबर 14 5th पार्ट मैं बता रहा हूँ आपको। ये दिया हुआ है x इज इक्वल टू cos t एंड y इज इक्वल टू sin t, at t इज इक्वल टू π/4। तो देखिए ये x t पे डिपेंड कर रहा है, y भी डिपेंड कर रहा है, मीन्स ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, तो डिफरेंशिएट इन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, दोनों में ही, तो implies dx/dt will be equal to cos t का डिफरेंशिएशन -sin t एंड dy/dt इज इक्वल टू sin t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos t, देन dy/dx निकालेंगे तो क्या होता है dy/dt होल डिवाइडेड बाय dx/dt, so this will be equal to cos t upon -sin t, that is -cot t. Slope of tangent is m is equal to dy/dx at the point h, k होता है, लेकिन यहाँ पर t is equal to π/4 ही लेंगे, तो
तो इज इक्वल टू माइनस कॉट पाई बाई 4 दैट इज -1. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज आपको बताया था y माइनस के इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एच. तो y माइनस के आप कहाँ से निकालेंगे? y से. t की वैल्यू पाई बाई 4 रखेंगे, साइन पाई बाई 4 हो जाएगा. साइन पाई बाई 4 1/√2 होता है, इज इक्वल टू एम की वैल्यू -1 है, x माइनस एक्स मीन्स x और कॉस पाई बाई 4 भी 1/√2 होता है, तो 1/√2 हो जाएगा. √2 यहाँ पर एलसीएम ले लिया तो ये हो गया √2 y √2 -1 अपॉन √2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ √2x -1 अपॉन √2. ये √2 कैंसिल हो जाएगा, x √2 को ले आए हम तो आ जाएगा x √2 प्लस y √2 -1 इज इक्वल टू 1. अगर माइनस और माइनस मिलकर +1 बना देंगे, ये हो गया x √2 प्लस y √2 इज इक्वल टू 1 को उधर ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा. √2 से हम इसको डिवाइड कर दें तो x प्लस y इज इक्वल टू √2 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, इसमें क्या करेंगे, जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है उसे ले लेंगे, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये आपको बताया हमने x माइनस एच इज इक्वल टू -m y माइनस के. तो हम h और k पहले ही मान चुके हैं. x माइनस 1/√2 इज इक्वल टू माइनस m की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई थी, -1 इंटू y माइनस 1/√2. सो एलसीएम दिया हमने x √2 माइनस 1/√2 इज इक्वल टू माइनस इंटू -1, ये +1 हो जाएगा, y √2 -1/√2. √2 आपस में कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो बच गया x √2 -1 इज इक्वल टू y √2 -1. इधर इसको ले आइए या 1 को उधर ले जाइए, x √2 इज इक्वल टू y √2 -1 +1, ये भी कट गया, और √2 को उधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू y √2 अपॉन √2 से √2 भी कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू x इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हियर. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इज इक्वल टू x² - 2x + 7 विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस. अलग अलग लाइन दी हुई है. तो क्वेश्चन नंबर 15 में जो इक्वेशन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू x² - 2x + 7, इसमें आप देख रहे हैं पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो पहले पॉइंट निकालना पड़ेगा आपको. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी विल गेट dy/dx इक्वल टू x² डिफरेंशिएशन 2x - 2. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट is m is equal to dy/dx at the point h, k. So it will be equal to 2h - 2. अब इसमें दो पार्ट दिए हुए हैं. पहला कहता है लाइन 2x - y + 9. तो द गिवन लाइन इज, गिवन लाइन है आपकी 2x + 9 = 0. यहाँ से आ गया y इज इक्वल टू 2x + 9. तो y इज इक्वल टू mx + c की फॉर्म से देखें तो द स्लोप, देयरफॉर द स्लोप ऑफ लाइन इज m1 इज इक्वल टू 2. यह स्लोप की यहाँ पर 2 है. नाउ ये स्लोप दोनों एक जैसे होंगे क्यों, पैरेलल है लाइन. नाउ m इज इक्वल टू m1 implies 2h - 2, ये m वाला स्लोप, और m1 वाला स्लोप है 2.
इज इक्वल टू 2 इम्प्लाइज 2h इज इक्वल टू 2 को उधर लेगा 2 + 2 4 हो जाएगा एंड h इज इक्वल टू 4/2 कटने के बाद h इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। देन h 2 आ गया तो हम k भी निकाल सकते हैं यहाँ पर। k इज इक्वल टू x² यानी 2² -2 × 2 + 7 तो 4 - 4 + 7 4 से 4 कट गया इज इक्वल टू आ गया 7। तो द पॉइंट इज 2,7। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा है टेंजेंट टेंजेंट इज y - k इज इक्वल टू mx - h। तो y - 7 इज इक्वल टू m आपने निकाल चुके हैं। यहाँ पर कितना है 2 है, दोनों बराबर है तो 2 रख सकते हैं यहाँ पर। x - h की वैल्यू 2 है तो सॉल्व करने के बाद आ गया y - 7 इक्वल टू 2x - 4। 7 को दे जाइए 2 को दे जाइए तो y - 2x इज इक्वल टू -4 + 7 तो -2x + y is equal to 3. This is the required equation of tangent in part first, and now in part second. Second वाला में क्या कहा है? Which is perpendicular to the line 5y - 15x equal to 13. तो इसी तरह से the given line is (5y - 15x) इज इक्वल टू 13। तो 5y इज इक्वल टू हो गया 15x + 13 एंड y इज इक्वल टू 5 से डिवाइड करेंगे तो 3x + 13/5 हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 3। देयरफॉर slope of the line is, इसको m2 मान लेते हैं, इज इक्वल टू 3। अब ये जो लाइन है दी हुई हमारी जो टेंजेंट थी वो इसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन की दी हुई जो दूसरी लाइन दे रखी है तो इसके जो प्रोडक्ट है उसका स्लोप्स का वो -1 हो जाएगा। नाउ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन therefore 2x - 2 into 3 is equal to -1। ये आ गया 2x - 2 is equal to -1/3 एंड 2x is equal to 2 - 1/3। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम हो जाएगा 6 - 1। 2x is equal to 5/3 एंड h इज इक्वल टू 5/6। h 5/6 तो यहाँ से हम k निकाल सकते हैं। देन k इज इक्वल टू 5/6 होल स्क्वायर -2 × 5/6 + 7। सॉल्व करेंगे 25/36 हो गया -10/6 हो गया +7 36 यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। ऊपर आ गया 25 -6 × 10 60 आ जाएगा +7 × 36 यह आ जाएगा आपका 252। ये प्लस क्या है तो इनको दोनों को जोड़ा 277 -60/36 277 -60 करेंगे तो 217/36। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y - k इज इक्वल टू m यहाँ पर है तो m x - h y - 217/36 इज इक्वल टू m क्या होगा, यहाँ m2 इज इक्वल टू 3 है तो m उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप माना जाएगा -1/3 इंटू x - h की वैल्यू यहाँ पर 5/6 है
तो 5/6 एलसीएम लिया, यहाँ 36 एलसीएम हो गया, यह आ गया 36y माइनस 217 इज इक्वल टू -1/3, यहाँ पर 6 एलसीएम है 6x माइनस 5, इस 36 को उधर ले गए हम, तो 36y माइनस 217 इज इक्वल टू 36 इंटू ये -1/3 6 भी चाहिए, तो यह आ जाएगा माइनस का 1/18 इंटू 6x माइनस 5, 18 से 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 36y माइनस 217 इज इक्वल टू -2 हो गया और 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -12x और -2 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का, तो एक प्लस का 10 हो जाएगा। 12x को इधर ले आइए, तो 12x प्लस 36y 217 को उधर जाइए, तो 10 प्लस 217 एंड ये हो जाएगा 12x प्लस 36y इज इक्वल टू 227। दिस विल बी योर आंसर।